एक गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी विमला और अपनी 10 वर्षीय बेटी निर्मला के साथ रहता था। रामू बहुत गरीब व्यक्ति था। संपत्ति के नाम पर उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन, 2 बैल और रहने के लिए एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। मगर कुछ सालों से रामू के गांव में बारिश नहीं हुई थी। इस कारण उसकी जमीन बंजर पड़ी हुई थी और उसके बैल भी सुखिया के यहाँ गिरवी रखे हुए थे। आधी रात का समय था और रामू की पत्नी विमला रोते हुए रामू से बोल रही थी, आज मेरी बेटी निर्मला रोते रोते फिर भूखी सो गई। ऐसा कब तक चलेगा? तुम तो जानती हो विमला कि हमारी जमीन बंजर पड़ी है। मैं चाहकर भी उनमें खेती नहीं कर सकता। मैं दिन रात बड़ी मेहनत से तपती दोपहरी में सुखिया चाचा के खेतों की रखवाली करता रहता हूँ। उसमें मुझे मुश्किल से बस इतनी ही आमदनी होती है कि हमारे घर पर एक वक्त की रोटी पक जाए। सूखा तो पूरे गांव में पड़ा है, मगर सुखिया चाचा की जमीन उपजाऊ कैसे है? विमला, उनके पास धन है। चौधरी के पास बहुत संपत्ति है। उसकी संपत्ति में गांव की नदी भी आती है। सुखिया चाचा चौधरी की नदी का पानी अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। तो क्या चौधरी तुम्हें पानी नहीं दे सकता? वो तो मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करता विमला। उसे गरीबों से सख्त नफरत है। उसे केवल पैसों से मतलब है। हाँ, कुछ तो कीजिए। ऐसे कब तक चलेगा? मुझे भूखा रहने की आदत है, लेकिन मैं अपनी बेटी निर्मला को भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकती। वो पूरी 12 साल की हो चुकी है। बढ़ती उम्र है उसकी। इस उम्र में कितनी भूख लगती है, इस बात को तो आप समझते ही है ना। तुम चिंता मत करो विमला, मैं कल सुखिया चाचा से कुछ पैसे एडवांस मांग कर देखूंगा। अगले दिन रामू सुखिया के पास पहुंचकर बोला, सुखिया चाचा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है रामू? तुझे मुझसे क्या जरूरी बात करनी है? मैं आपके खेतों की पिछले 3 साल से रखवाली कर रहा हूँ। तपती दोपहरिया में भूखा प्यासा रहकर भी बड़ी मेहनत से आपका बताया हुआ हर काम करता हूँ। क्योंकि तेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है रामू। मतलब की बात कर, कहना क्या चाहता है? आप तो जानते हैं कि मेरे पास 2 बीघा जमीन है। अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन वो जमीन तो इस समय बंजर पड़ी हुई है। आप महीने की मुझे जितनी पगार देते हैं, उस पगार से महीने में सिर्फ 10 दिन ही मेरे घर पर भोजन बन पाता है। बाकी के 20 दिन मैं और मेरी पत्नी भूखे रहकर गुजार देते हैं। हम दोनों को तो भूखे रहने की आदत हो गई है, लेकिन मेरी बेटी निर्मला को भूख बर्दाश्त नहीं होती। अगर आप मुझे 10,000 रुपए उधार समझकर मदद कर दें तो मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तेरा दिमाग तो ठीक है रामू, जानता भी है तू क्या कह रहा है। 10,000 रुपए में कितने जीरो होते हैं तुझे पता भी है। वैसे तुझे 10,000 रुपए किस लिए चाहिए? मैं उन पैसों से खेतों के लिए शहर से कुछ बीज ले आऊंगा और चौधरी को कुछ पैसे देकर अपने खेतों के लिए पानी भी ले लूंगा। रामू की बात सुनकर सुखिया क्रोधित होकर रामू से बोला, 2 कौड़ी का आदमी अब मेरी बराबरी करेगा? मेरे खेतों की रखवाली करते करते अब तू अपनी खेती करेगा? एक तो तेरे मरघीले बैलों को अपने पास गिरवी रखकर तुझे पैसे दिए, जो दिन भर मेरे खेतों में चर चर कर मोटे और ताजे हो गए हैं। उनके खाने के पैसे कौन देगा? तेरा बाप। 1,000 रुपए तो तू आज तक चुका नहीं पाया और तू खेती करेगा? निकल जा यहाँ से। सुखिया ने रामू को अपमानित करके धक्के देकर काम से निकाल दिया। रामू आंखों में आंसू लिए हुए अपने घर पर चला आया। रामू की आंखों से बहते हुए आंसुओं को देखकर विमला सब कुछ समझ गई कि तभी वहाँ पर रामू के गांव का ही एक व्यक्ति बल्ली आ गया। बल्ली गांव में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति था, जो ज्यादातर शहर में रहता था। क्या हुआ रामू भाई, तुम रो क्यों रहे हो? अब तुम्हें क्या बताऊं बल्ली, तुम तो मेरी आर्थिक स्थिति जानते हो। सुखिया चाचा से मैंने 10,000 रुपए उधार मांगे थे बीज खरीदने के लिए, मगर उन्होंने मुझे अपमानित करके धक्के देकर काम से ही बाहर निकाल दिया। अरे, तो तुम्हें इसके लिए सुखिया चाचा के पास जाने की क्या जरूरत थी? तुम मुझसे कहते। सुखिया चाचा तो एक क्रूर व्यक्ति हैं। उनका उठना बैठना तो चौधरी जैसे अत्याचारी के साथ है। मैं तुम्हें सरकारी बैंक से 10,000 रुपए दिलवा दूंगा। लेकिन मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय 2 बैलों के अलावा, और वो भी सुखिया चाचा के पास गिरवी रखे हैं। रामू भैया, सरकार किसानों को पैसा देने की नई नई स्कीमें निकालती रहती हैं। जो मैं आपको 10,000 रुपए दिलवाऊंगा, वो 10,000 रुपए आपको चुकाने भी नहीं होंगे। बल्ली की बात सुनकर रामू और विमला खुश हो गए। अगले दिन बल्ली ने रामू को सरकारी बैंक से पैसे दिलवा दिए। रामू खुश होता हुआ अपने घर पर आ गया। भगवान ने हमारी सुन ली विमला। ये देखो, पूरे 10,000 रुपए
अब मैं इन पैसों से शहर में जाकर बीज खरीदूंगा और इसमें से कुछ पैसे चौधरी को देकर उसकी नदी से पानी भी ले लूंगा और सुखिया चाचा को 1000 रुपए देकर अपने बैल भी ले आऊंगा। रामू ने ये बात कही थी कि तभी जोर जोर से आसमान में बिजली गरजने लगी। रामू और उसकी पत्नी घर से बाहर निकल आए। कुछ ही देर में वर्षा शुरू हो गई। अब आपको चौधरी के पास भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, ईश्वर ने हमारी सुन ली। तुम सही कहती हो। इस बार बारिश को देखकर ऐसा लगता है कि इस साल हमारे गांव में अच्छी बारिश होगी। विमला, मैं अपनी 2 बीघा जमीन में खूब मेहनत से खेती करूंगा। देखना विमला, हमारे बुरे दिन अब दूर हो गए। अगले दिन रामू शहर से बीज खरीद कर ले आया और सुखिया को 1000 रुपए देकर अपने बैल भी वापस ले आया। वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ मेहनत से अपने खेतों में हल चलाने लगा। अच्छी वर्षा होने के कारण रामू की जमीन उपजाऊ हो गई थी। कुछ ही महीनों में रामू की 2 बीघा जमीन पर फसल पककर तैयार हो गई। रामू की फसल बहुत अच्छी तैयार हुई थी और ये बात चौधरी और सुखिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सुखिया, तुम्हें मेरे साथ रहते हुए इतने साल हो गए, मगर तुम्हें राजनीति का राह तक नहीं आया। अरे जब रामू ने तुमसे 10,000 रुपए उधार मांगे थे तो दे देते। वो पैसे नहीं चुका पाता, उसके बदले उसकी 2 बीघा जमीन तुम गिरवी रख लेते और बाद में मुझे दे देते। मुझे क्या पता था चौधरी, मुझे लगा था कि वो कुछ दिन बाद फिर मेरे पास आएगा, लेकिन वो हमारे गांव का एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति बल्ली है ना, उसने रामू को सरकारी बैंक से 10,000 रुपए दिलवा दिए। मैं गांव में पड़े सूखे का फायदा उठाकर लगभग पूरे गांव को कर्जा देकर उनकी सारी जमीनें अपने नाम करवा चुका हूँ। मेरी नजर इस रामू की 2 बीघा जमीन पर थी, लेकिन तुम्हारी एक बेवकूफी के चक्कर में वह जमीन भी मेरे हाथों से निकल गई। चिंता मत करो चौधरी, मेरे पास एक ऐसा उपाय है कि तुम्हारे कब्जे में रामू की जमीन तुरंत आ जाएगी। कैसा उपाय? मैं आज रात अपने आदमियों से रामू के खेतों में आग लगवा देता हूँ, उसके बाद तो रामू को तुम्हारे पास आना ही होगा। वाकई सुखिया, अब मुझे लगा कि तू सच्चा दोस्त है। रात में जब रामू अपने परिवार के साथ सो रहा था, सुखिया के गुंडों ने खेतों में आग लगा दी। अगली सुबह जब रामू अपने खेतों में पहुंचा तो वो खड़े से गिर गया। हाय, ये कैसे हो गया? अब मैं क्या करूंगा? मैंने कितनी मेहनत से अपनी फसल उगाई थी, मेरे सारे सपने अधूरे रह गए। तभी सुखिया वहाँ पर पहुंचकर बोला, तेरे खेतों में आग कैसे लग गई रामू? पता नहीं सुखिया चाचा, सुबह जब मैं यहाँ पर आया तो गांव के लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मैं तो बर्बाद हो गया। मेरे पास जितने भी पैसे थे वो सब मैं फसल उगाने में ही खर्च कर चुका हूँ। सोचा था फसल बेचकर अच्छी आमदनी हो जाएगी। अब मेरे परिवार का क्या होगा? वो तो भूखे मर जाएंगे। तू चिंता मत कर रामू, मैंने चौधरी साहब से बात की है, वो तेरी मदद जरूर करेगा। तू चल मेरे साथ। रामू पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। वो सुखिया के साथ चौधरी के यहाँ पर चला गया। चौधरी तो रामू का ही इंतजार कर रहा था। आओ रामू आओ, सुना है तुम्हारी फसल में आग लग गई। मुझे बहुत अफसोस हुआ। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अगर मुझे कुछ पैसे मिल जाते तो मैं शहर से दोबारा नई बीज लाकर अपनी फसल दोबारा उगा सकता हूँ। तू वाकई बहुत हिम्मत वाला है रामू। ठीक है, मैं तुझे पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तेरे पास गिरवी रखने के लिए तो कुछ है नहीं। वैसे मैं बगैर कुछ गिरवी रखे किसी को कुछ भी रकम उधार नहीं देता, लेकिन चूंकि तू सुखिया के साथ यहाँ पर आया है, इसलिए तू केवल इस कागज पर अपना अंगूठा लगा दे। रामू पूरी तरह से मजबूर हो चुका था। रामू ने सादे कागज पर अंगूठा लगा दिया और कुछ पैसे लेकर वहाँ से चला आया। रामू के जाने के बाद सुखिया चौधरी से बोला, अब क्या करना है? ये तो अपनी 2 बीघा जमीन स्वयं मेरे नाम पर कर गया, लेकिन इसके परिवार का जिंदा रहना सही नहीं है, क्योंकि इसके यहाँ पर बलि का आना जाना लगा रहता है। इसलिए ये हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। जिस तरह से तुमने इसके खेत में आग लगवाई थी, उसी तरह से आज रात इसके घर पर भी आग लगवा दो। रात में रामू का परिवार सो रहा था कि तभी चौधरी और सुखिया के आदमियों ने घुसकर रामू की झोपड़ी में आग लगा दी और वहाँ से भाग गए। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। बल्ली उस वक्त गांव में ही था।
वो दौड़ता हुआ सुखिया के घर में घुस गया, मगर उसने देखा कि रामू और विमला जलकर मर चुके थे। मगर रामू की 12 वर्षीय बेटी निर्मला अभी जिंदा थी। बल्ली निर्मला को सही सलामत निकाल कर ले आया। अगले दिन बल्ली ने दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया। चौधरी ने रामू की जली हुई झोपड़ी की जमीन पर भी अपना कब्जा कर लिया। बल्ली नम आंखों से निर्मला को शहर ले आया। मेरे माता पिता मेरी आंखों के सामने जलकर मर गए चाचा। मैं जानता हूँ निर्मला बेटिया, अगर मैं तुझे शहर ना लाता तो चौधरी और सुखिया तुझे भी मार देते। अपने जीवन में एक बात कभी मत भूलना, चौधरी और सुखिया ने ही सूखे का फायदा उठाकर सारे गांव की जमीन हथिया ली और उन दोनों ने ही तेरे परिवार की हत्या की है। अपने अंदर बदले की आग को कभी भी बुझने मत देना। मैं तुझे पढ़ा लिखा कर एक IPS ऑफिसर बनाऊंगा। बल्ली की बात सुनकर निर्मला रोने लगी और उस दिन से निर्मला ने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। कुछ सालों बाद निर्मला पढ़ लिख कर एक IPS ऑफिसर बन गई। अब वो पूरे 25 वर्ष की हो चुकी थी। चाचा, आपने मेरे ऊपर जो उपकार किए मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। मैं आज अपने गांव जा रही हूँ चौधरी और सुखिया को अरेस्ट करने। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटी। निर्मला पुलिस की जीप लेकर सीधे सुखिया के घर पर पहुंच गई और सुखिया को गिरफ्तार कर लिया और चौधरी को उठाने ले आई। सारे गांव वालों ने चौधरी और सुखिया के खिलाफ गवाही दी। चौधरी और सुखिया ने अपने सारे जुर्म मार के डर से कबूल कर लिए। चौधरी हाथ जोड़कर निर्मला से बोला, मुझे माफ कर दो निर्मला, मैंने और सुखिया ने ही तुम्हारे परिवार की हत्या की और सारे गांव वालों की जमीन हथिया ली, लेकिन ईश्वर ने मुझे इसकी सजा दी है। मुझे कैंसर हो गया है। मैं चंद दिनों का ही मेहमान हूँ बेटी। तेरी सजा यही है चौधरी कि तू अपने परिवार के साथ नहीं मरेगा, बल्कि जेल की काल कोठरी में सड़ सड़ कर मरेगा। निर्मला ने गांव वालों को सारी जमीन वापस कर दी और अपने पिता की 2 बीघा जमीन भी। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल ब्राइट स्पेस हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।